भाभी कुछ भी कहो, राजा की उम्र लंबी ही होती है। देखिए ना, एक बहू गई और दूसरी हाजिर। ओजस्विनी, आओ बेटा, यहाँ आओ, बैठो। देखो बेटा, शादी के मुहूर्त को समाप्त होने में ना थोड़ा सा वक्त है। नहीं बेटा, मना मत करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बस मैं इतना जानती हूँ कि ये शादी अभी होनी है, कैसे भी होनी है, वरना मेरे बेटे की जान खतरे में है। और भाभी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? अगर तुम मेरी जगह होती और तुम्हारे बेटे की जान खतरे में होती, तुम शांत हो पाती? देखो बेटा, मैं जानती हूँ हमने तुम्हारे माँ बाप को पहले भी बुलाया है और फिर ये सब कुछ हो गया। आज भी उन्हें बुलाया, उन्हें सब कुछ बता दिया। वो बस रास्ते में ही होंगे। मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। हाँ, बस पहुंचते ही होंगे। बहुत ही भले चंगे लोग हैं जी। बहुत ही डाउन मार्केट भी। तुमसे तो कम ही डाउन है जी। देखो बेटा, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है ना कि लवन्या पर वो अटैक हुआ था, इस घर में कोई खतरा है, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। ये मेरा घर है और मेरी नजर है इस घर पे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम इस घर में बिल्कुल सेफ होगी। दिव्या, कौन है तू? दिव्या, ये चूड़ी तो दिव्या ने पहनी थी। मतलब वो इसी किसी डायरेक्शन में गई होगी। क्या? मैंने पूछा तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो ना? तो फिर हाँ कह दो ना बेटा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी आंखों से एक आंसू नहीं गिरने दूंगी। मैं तुम्हें बहू की तरह, बेटी की तरह रखूंगी बेटा। डी, मम्मा, ये क्या था? ये क्या देखा मैंने? ये क्या देखा मैंने? इसका मतलब रक्षक और दिव्या का खून। वो दुल्हन को मारे थे और दुल्हन तो मेरी दिव्या। मतलब वो दिव्या का खून करने। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी दिव्या नहीं। आप लोगों को अर्जेंटली बुलाया, आप लोग आ गए, थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे कहूं। आपको बताया था ना मेरे बेटे की जान पर वो अजीब सा खतरा, इसलिए डी से शादी। आपको दोबारा यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं महिमा जी, डी ये शादी करने के लिए राजी है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। डी की जरूरत की सारी चीजें मैं ले आई हूँ। महिमा जी, पहले हमें अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ही की बेटी है, आप ही का घर है। कीजिए कीजिए, बात नहीं बातें कीजिए। है जी? ओजस्विनी, अश्लेषा, यहाँ से बाहर चलते हैं। चलो। आप लोग ने और डी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। अब क्या हुआ? मामा, मैंने उसको देखा जिसने मेरी मम्मी पापा को मारा।
डी ने फाइनली हाँ कर दी है जी। ओहो भाभी, अब आपके चेहरे पे टेंशन नहीं, हाथों में शगुन के लड्डू होने चाहिए। भाभी आप सुनो मेरी बात, आप देखना मुहूर्त से पहले रक्षित दी से शादी कर लेगा है जी। और अब तो रक्षित की लाइफ डेंजर जोन से भी बाहर है, उसे कुछ नहीं होगा। ये हुई ना बात, लाइए खड़ूस, समझी? नहीं नहीं, अगर दिव्या ने रक्षित से उससे शादी कर ली तो वो उसे मार देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन डी कहाँ देखा, कैसे देखा? तो श्योर है कि वो वही औरत है। हाँ मम्मा, पक्का वही थी। डी 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 बेटा, अभी कभी घर चलते हैं, हमें शादी नहीं करनी, हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं रुक सकते। बहुत सही कह रहे हैं डी, कह रहे हैं यहाँ पे बहुत खतरा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। डी हमने तुझे बचपन से संभाल के रखा है, आज भी छुपा लेंगे, तो चल हमारे एक मिनट, आप लोग एक ही सांस में सब बोल रहे हो। रिलैक्स, मेरी बात सुनो, मैं ठीक हूँ, मैं पहले भी ठीक थी, आगे भी ठीक रहूंगी। तेरे पास पावर्स है, रिमेम्बर प्लीज। वो चली गई है लेकिन वो वापस आएगी, वो इस घर में वापस आएगी। मामा वो इस घर में आई है, मतलब इस घर से उसका कुछ कनेक्शन है। प्लीज समझो, आई नीड टू फाइंड आउट, मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। आप प्लीज समझो पापा, प्लीज समझो प्लीज। तो इसलिए रक्षित से शादी करना चाहती है? नहीं पापा, मैं किसी और पर्पस की वजह से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। और वो किसी से कोई और नहीं, रक्षित शेरगिल है। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून, जेंटलमैन है, ही इज अ हम्बल गाय। मम्मा इज अ परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। प्लीज यू नो, मैंने मम्मा के खूनी को देखने से पहले रक्षित से शादी करने का फैसला लिया था, और मेरा फैसला अभी भी सेम है, मैं रक्षित से ही शादी करूंगी।